अभी लाइक तो नहीं किया अभी आपको नहीं देखा? मुझे देखने बोले लेकिन मैं ऐसे इधर उधर हम बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ पहले एक दफ़ा दिखा तो दूँ ना कि गवर्नमेंट सिंध से हमने कहना हाँ जी, बाद में मैं दिखाती जरा, मैं हॉस्पिटल तो दिखा दूँ ना, पहले हशर तो दिखा दूँ इसका क्या किया हुआ है। ये हॉस्पिटल है आपका, ये बाहर से भी खंडर, अंदर से भी खंडर। चर्च भी दिखाती हूँ जो यहाँ का चर्च है, उसके चर्च के नाम के ऊपर खोद के पत्थर लगा के ताकि चर्च का। ये हॉस्पिटल है आपका, ये सिंध गवर्नमेंट की तवज्जो चाहूँगी। ये है सर हेनरी हॉलैंड क्रिश्चियन आई हॉस्पिटल, जो कि एशिया का पहला आंखों का अस्पताल था। और आज इसका हशर देख लें, इसका हशर देख लें। सारा इतना 5 एकड़ की जगह है। और ये आप कहते हैं कि आपको झाड़ू की जॉब दी जाती है, आपने अपने स्कूल, अपने हॉस्पिटल, अपने अदारे तबाह कर लिए। ये देख लें, ये हम यहाँ चर्च आए थे तो मैंने कहा जैकवाबाद से मैं इसको भी देख कर आऊँ, जब मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ। ये आपका तारीखी हॉस्पिटल है। हमारी बच्चियाँ डी फार्मेसी करके, BDS करके, नर्सिंग करके, हमारे लड़के, हमारी लड़कियाँ जॉब्स के लिए तरसती हैं। ये हमारा हॉस्पिटल है। ये बहुत बड़ी जगह है। ये दुकानें बना दी थी, वो गिराई गई। ये देखें, ये प्राइवेट रूम्स की जगह थी, जहाँ पेशेंट्स जो प्राइवेट रहना चाहते थे उनके लिए थी। वो गाइड ने सारी चीज़ें बताई हैं, जो कि डॉक्टर सेड्रिक उसे सैलरी दे रहे हैं और वो यहाँ बैठा हुआ है, बलोच है, गैरतमंद है। और वो कहता है कि इस पे कब्ज़ा हम नहीं होने देंगे। लेकिन हम क्रिश्चियंस, ये देख लें जी, ये देख लें जी, ये आपके हॉस्पिटल का हशर है जी, ये आपके हॉस्पिटल का हशर है। ये तारीखी हॉस्पिटल है आपका। मैं आर्मी चीफ से वन मैन कमीशन शेख सिडल साहब का अक़लियतों की जगह के लिए, ये तारीखी हॉस्पिटल है, हिस्टोरिकल। ये देख लें जी, ये देख लें। ये जो भाई इधर है वो कह रहा मैं बहुत कदीमी यहाँ बैठा हूँ इसकी हिफाजत के लिए, और कुछ मिनिस्टर्स के, MPs के नाम लिए जा रहे हैं। हम तो यहाँ चर्च आए थे जैकवाबाद, तो हमने कहा आज जाकर ख़ास तौर पे हम इस हॉस्पिटल को विज़िट करके आए। ये देख लें, आपके हॉस्पिटल का हशर देख लें। वो लोग कहते हैं ये, इसके लिए 2019 में कमिश्नर को हमने लेटर लिखा, कमकार का लेटर हमें आया, मैं, पादरी शफीक, प्रोफेसर अनायडीन, लूक विक्टर, हमने इसकी बहाली के लिए लिखा और हम ही इसकी बहाली की बात करते हैं। हमें कमकार की तरफ से लेटर आया कि आप इसको बहाल करें। मैं तो एक आम खातून हूँ, क्रिश्चियन हूँ, बार बार आवाज़ उठाती हूँ कि आपके स्कूल बेचे गए, आपके हॉस्पिटल्स बेचे गए क्रिश्चियन कौम के। कराची में दारुल खुशनूद, ब्रेंटन कैरी हॉस्टल, ब्रेंटन कैरी स्कूल का जो हशर किया जा रहा है
वो आपके सामने है। अभी चर्च की तरफ भी मैं लेकर जाऊंगी। ये देख लो, ये बहुत बड़ी जगह है, लेकिन अभी चर्च की तरफ लेकर चलती हूँ आपको। चर्च का हशर देख लें कि क्या हुआ हुआ। हम अपनी ना अदारों की रखवाली कर सकते हैं, ना हम अपनी इबादतगाह की रखवाली कर सकते हैं। मुसलमानों की इबादतगाह हो, वो मर जाते हैं, लेकिन अपनी इबादतगाह को किसी को हाथ नहीं लगाने। ये देखें जी, ये कमरों का हशर, ये देख लीजिए। अभी चर्च की तरफ लेके जा रही हूँ आपको। आपको एक्टिव हो जानी है। उठो कौम के मामारों, कौम के रहबरों, मजहबी और सियासी लीडर्स। ये है चर्च जिसको ताले पड़े हुए हैं। ये चर्च दिखाती हूँ। ये चर्च, वो क्रॉस ऊपर तोड़ी गई। ये खुदावंद मेरा चौपान, ये लिखा हुआ यहाँ वगैरह पूरा चर्च का नाम था। ये खास वहाँ से ईंटें लगा दी गई हैं। वो कह रहा है इसको निकालें तो नाम नीचे मौजूद है। ये है चर्च। दूसरों पे आप क्या गिला करते हैं? हमारे अंदर ये बता रहा है यूसुफ गिल, हनूक, जफर इकबाल, जो इस वक्त चर्च का डायसिस का, कराची डायसिस का सेक्रेटरी है। इस हॉस्पिटल पे कोयटा से लोग आते थे, पूरे पाकिस्तान से आते थे और आईज के इलाज के लिए। ये चर्च है, ये सारा चर्च है जिसको ताले लगे हुए हैं। कौन उठेगा और खुदा की घर की गैरत कि ये सिर्फ पास्टर गजाला का, पास्टर शफीक का काम रह गया, जिनकी बार बार तनख्वाहें बंद की जाती है, इतना विक्टिमाइज किया जाता है कि सिर्फ हमने 2014 में ट्रिनिटी चर्च भेज दिया था, उसको बचाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेंट एंड्रू चर्च को बचाने में हमने किरदार अदा किया। अभी किसी ने लिख दिया कि और काम कर रहे, मैं उसका वो सिला ले रही हूँ। जितने लेटर मैं दिखा दूं गवर्नमेंट को, एजी को, गवर्नर को, वजीर आला को, हमने लिखे हुए हैं। ये अच्छा, वही आई। आप बताएं वो जो नाम आप बता रहे थे कौन कौन थे? अच्छा नहीं करो, ठीक है। तमाम साथियों को मेरा सलाम पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं सर हेनरी क्रिश्चियन हॉलैंड आई हॉस्पिटल में, जो कि एशिया का पहला तारीखी आंखों का अस्पताल था, जिससे पूरे पाकिस्तान की आवाम मुस्तफीद होती थी। लेकिन अब ये खंडरात में तब्दील हो चुका है। मेरे लिए ये हैरत की इंतहा उसके असासाजात से, उसकी तारीख से महरूम ना किया जाए, बल्कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और आपने इसको डिक्लेयर किया है डिक्लेयर्ड हेरिटेज। जो चर्च के लोग हैं वो, उनसे तो हमें गिला है ही, क्योंकि जब तक अंदर से ना मिले बाहर का कोई गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज अपने हस्बैंड के साथ, पास्टर शफीक कमल के साथ बतौर खास यहाँ पर ट्रैवल करके आई हूँ कि ये अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया जाए। बिलावल भुट्टो साहब से, वजीर आला सिंध से और अपने मजहबी और सियासी क़यादत से, हमारे सेनेटर अनवर लालदीन साहब हैं, हमारे एमपीए, अकलौते एमपीए जो सिंध गवर्नमेंट में हैं, नवीद एंथनी साहब, क्या उनको ये चीजें नहीं नजर आ रही? हमारे मॉडरेटर साहब
मैं वो तो अभी आई हैं इक़्तिदार में, लेकिन मुझे पता उनके कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी आई है। लेकिन बिशप साहिबान, 8 बिशप साहिबान और मॉडरेटर साहब अगर मिलकर सिंध गवर्नमेंट से तकाजा करें तो ये क्यों नहीं बहाल होगा, ताकि अवाम जो है सफर कर रही है। यहाँ पर हर तबके के लोग अपनी आंखों के इलाज के लिए आते थे। मैं बिलावल भुट्टो साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1 मैन कमीशन शिडल साहब का, और वज़ीर आला सिंध से, और मैं जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन सब से दरख्वास्त करती हूँ कि आए अपनी धरती के असासों की देखभाल करें। ये अगर बहाल हो जाएगा तो यहाँ बहुत से क्रिश्चियन नौजवान बेटे बेटियों को जॉब मिल जाएंगी। दूसरे हमारे जो लोग हैं, जो बेरोजगारी कोविड की वजह से इतनी है, बहुत से हमारे मुसलमान बेटे बेटियां जो आला तालीम याफ्ता वो यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। आए इस अदारे को बहाल करने में अपना किरदार अदा करें और सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। ये आपका डिक्लेयर्ड हेरिटेज है और इसको अपने ही मिनिस्टर्स के चुंगल से छुड़ाकर इसको वापस इसकी असली हालत में उठा खड़ा किया जाए। शुक्रिया। नाजरीन, आप इस वक्त सुन रहे हैं पादी शफीक कमल को, जिनका ताल्लुक डायसिस ऑफ कराची चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, और मेरे साथ मिसेस गुजाला शफीक है। हम कराची से सुबह 4:30 बजे चले थे और 8 घंटे का सफ़र करके हम शिकारपुर पहुंचे हैं, ताकि हम शिकारपुर में सर हेनरी हॉलैंड आई हॉस्पिटल, जो कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, इसकी हालत ज़ार पे तबसरा कर सकें। जब हमने इसका सर्वे किया तो 4, 5 या 6 एकड़ ये जगह है और सारी की सारी खंडर में बदल चुकी है। मैं नाजरीन शौक़ रखता था कि पंजाब के अंदर मोहनजोदाड़ो, पंजाब के सिंध में मोहनजोदाड़ो है, तो उसका मैं कभी जाके सर्वे करूं, देखूं कि वो तहजीब कैसी थी। लेकिन आज ये मैंने देखा तो मुझे ये लगता कि ये तो कोई 5000 साल पुरानी तहजीब यहाँ पे भी है। 110 साल, हालांकि ये 110 साल पुरानी है, लेकिन इसको खंडरात में खुद तब्दील किया गया है ताकि इसको ठिकाने लगाया जा सके, ताकि इसको बेचा जा सके। नाजरीन, लाखों की तादाद में मरीज जिनकी आंखों के मसले थे यहाँ से फैज़याब होते रहे। वो खा हिंदू थे, खा मुसलमान थे, खा क्रिश्चियन थे, गरीब थे, अमीर थे, सबका भला हुआ यहाँ पे। इस अस्पताल को दोबारा बहाल किया जाए ताकि वो लोग जो अभी भी आंखों का मसला लेके इधर उधर फिरते हैं उनका इलाज किया जा सके। और साथ ही साथ मैं अरबाब इक़्तिदार मुल्क पाकिस्तान की मुख्तलिफ शख्सियात, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनाब आर्मी चीफ, और इसी तरीके से सिंध में जनाब पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, गवर्नर सिंध से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले का नोटिस लें। मामला बड़े गंभीर होते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी फिशेस इसके पीछे हैं कि इसको हड़प कर जाए, खुदारा हमारी प्रॉपर्टी को बचाएं, ताकि अच्छा मैं उन चर्च के लीडरान से भी गिला करूंगा कि जो इसमें मुलव्वस है या जिन्होंने आंखें बंद की, खुदारा उठें। अगर आपकी आंखों पे छिलके आ गए हैं तो उन छिलकों को गिराएं, खुली आंखों से देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आलमगीर कलीसिया से और उन तमाम सी लोगों से जो कोई ना कोई हैसियत रखते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि इस मसले को ईवानों तक पहुँचाएँ, जहाँ जहाँ आपकी पहुँच है, यूनाइटेड नेशंस तक भी पहुँचाएँ, और जो हमारे क्रिश्चियन लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको भी करारे वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। तो एक दफ़ा फिर नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि दुआओं में भी याद रखें, और साथ ही साथ कराची डायसिस में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जितने भी 7, 8, 9, 10, 11 कैंडिडेट हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर हम दोनों मियाँ बीवी या हमारी टीम आ सकती है सफ़र करके, तो आप भी अपने घरों से निकलें। तो ठीक है, बिशप का इलेक्शन आप लड़ें, उनके लिए मेहनत करें, उनके लिए लंच डिनर खाएँ, आप कोई नहीं आपको रोकता, लेकिन ये
जो असासे हैं, कौमी असासे हैं, इनको भी बचाएं, क्योंकि ये हमारे असासे एक एक करके अगर हाथ से निकल गए तो हमारे फेथ को भी खतरा है। याद रहे कि दुनिया के अंदर ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ से वो उनका चिरागदान वहाँ से हटा दिया गया। खुदा ना करे कि अगर मसीहत का चिरागदान इस मुल्क से इसी तरीके से हटा दिया गया तो हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या जवाब दें।